संगत जी, जय गुरु जी। आज का ये सत्संग शायद आप यूं ही नहीं सुन रहे। हो सकता है आपके जीवन में इस समय कुछ ऐसा चल रहा हो जिसका जवाब आपको कहीं नहीं मिल रहा। और अगर ऐसा है तो आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक संकेत है। संगत जी, ये कहानी है राहुल की। लेकिन सच कहूं, इसमें कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी छुपी हुई है। राहुल एक साधारण इंसान था। न कोई बहुत बड़ा बिजनेस, न कोई बहुत बड़ी पहचान, बस एक आम जिंदगी, छोटे छोटे सपनों के साथ। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसकी जिंदगी धीरे धीरे बिखरने लगी। पहले नौकरी गई। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, कुछ और मिल जाएगा। लेकिन एक हफ्ता, एक महीना, फिर 3 महीने, कुछ नहीं हुआ। घर में जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं, माँ की दवाइयां, बच्चों की फीस और ऊपर से लोगों के सवाल। रात को जब सब सो जाते थे, राहुल चुपचाप छत को देखता रहता और सोचता, अब क्या करूं? संगत जी, सबसे मुश्किल वो समय नहीं होता जब समस्याएं आती हैं। सबसे मुश्किल वो होता है जब इंसान अंदर से टूटने लगता है। और राहुल अब टूटने लगा था। एक दिन वो सड़क पर ऐसे ही चल रहा था, न कोई मंजिल, न कोई दिशा। तभी उसे दूर से भजन की आवाज सुनाई दी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद पता नहीं क्यों उसके पैर खुद ब खुद उस दिशा में मुड़ गए। वो एक छोटा सा दरबार था, न बहुत भीड़, न कोई शोर, बस शांति। राहुल अंदर गया और चुपचाप एक कोने में बैठ गया। भजन चल रहा था, लेकिन इस बार वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, महसूस कर रहा था। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसी पल उसके अंदर जैसे कुछ टूट गया। आंसू अपने आप बहने लगे। वो रो रहा था, लेकिन सालों बाद पहली बार दिल हल्का हो रहा था। उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत प्यार से कह रहा हो, बेटा, क्यों इतना बोझ उठाया हुआ है, मुझे दे दे। राहुल ने आंखें खोल दी, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उस दिन के बाद राहुल रोज वहां जाने लगा। कोई चमत्कार अगले दिन नहीं हुआ, कोई पैसा अचानक नहीं आया, लेकिन कुछ और हुआ। उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी सोच बदलने लगी। पहले वो हर सुबह डर के साथ उठता था, अब थोड़ी उम्मीद के साथ उठने लगा। संगत जी, यही गुरु कृपा का पहला संकेत होता है। परिस्थितियां नहीं बदलती, पहले हम बदलते हैं। राहुल ने एक दिन दिल से कहा, गुरुजी, अब मैं नहीं कर सकता, सब आपको समर्पित है। और बस यहीं से उसकी जिंदगी का असली बदलाव शुरू हुआ। एक दिन अचानक उसे एक कॉल आया, एक पुराना संपर्क जिससे सालों से बात नहीं हुई थी। क्या तुम काम ढूंढ रहे हो? राहुल ने तुरंत हां कहा। इंटरव्यू हुआ और इस बार सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। उसे नौकरी मिल गई। लेकिन संगत जी, ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये एक जवाब था उस विश्वास का जो उसने पहली बार सच्चे दिल से किया था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। घर में शांति आने लगी, बच्चों की मुस्कान वापस आ गई। और एक दिन राहुल ने बैठकर सोचा कि अगर मेरी जिंदगी में वो मुश्किल समय ना आता तो शायद मैं कभी यहां तक नहीं पहुंचता। संगत जी, कभी कभी जो हम हार समझते हैं वो दरअसल एक नई शुरुआत होती है। गुरुजी हमारी जिंदगी से कुछ छीनते नहीं, वो हमें सही रास्ते पर लाते हैं। अगर आज आप भी किसी परेशानी में हैं, अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस एक बार दिल से कहिए, गुरुजी, मैं तैयार हूं, आप जो ठीक समझो। और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे सब बदलता है। संगत जी, अगर ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने तक मत रखिए,
क्योंकि जब एक दिल से निकली हुई बात दूसरे दिल तक पहुंचती है तो वो सिर्फ कहानी नहीं रहती, आशीर्वाद बन जाती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें गुरुजी सत्संग बाय विपिन। और हमेशा याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, गुरुजी आपके साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन अंकल। आइए संगत जी, अब पूरे ध्यान और भाव से सुनते हैं डॉक्टर जानवी पटेल आंटी जी का ये सच्चा अनुभव, शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी ही आवाज ने। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। राधे 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 कृष्ण। सभी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी जानवी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो विपिन अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। एंड अंकल को बहुत सारा थैंक्स कहना चाहती हूँ कि वो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं सभी संगत जी के तक, उसके लिए थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू विपिन अंकल आपको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग आज 28 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है वो गुरुजी के पावन मंत्र जाप से मैं शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के लिए गुरु ब्रह्मा मंत्र गाना चाहती हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरु वे नमः, तस्मै श्री गुरु वे नमः। संगत जी, बिल्कुल सही है ये कि गुरु जी जो हमारे हैं वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, उन्हीं के अंदर वो सभी देवी देवता समाये हुए हैं जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम मानते हैं। गुरु जी हमारे हैं वो परम पिता, हमारे गुरु जी जिन्होंने हमारी जिंदगी इतनी ब्लेस कर दी है। संगत जी, मेरे एक्चुअली बहुत सारे शुक्राना सत्संग है जो पेंडिंग है शेयर करने के लिए। मैं पता नहीं रोज रिकॉर्ड करना चाहती हूँ बट कुछ ना कुछ बीच में डिस्टर्बेंस हो ही जाता है, उस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं अपने घर के मंदिर जहाँ गुरु जी हमारे विराजमान है, मैं वहीं बैठ के अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है अगर वो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, बट बहुत सारे शुक्राना सत्संग है मेरे शेयर करने के लिए। गुरु जी ने इतनी कृपा एंड मेहर की है हम पे कि मैं चाहती हूँ कि मैं सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो संगत जी, एक्चुअली जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो 19 अप्रैल अक्षय तृतीया का है। एक्चुअली संगत जी क्या हुआ कि गुरु जी के ब्लेसिंग से हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा तो ऑलरेडी है। एक ठाकुर जी जो हमारे हैं वो बहुत छोटे साइज के हैं, वो मेरी मदर 2011 में लेके आई थी उन्हें, जब हम मथुरा गए थे तब। एंड उसके बाद दूसरे ठाकुर जी मुझे गुरु जी ने ही ब्लेस किए हैं, मैं गुरु जी की संगत बनी, उसके बाद गुरु जी ने मुझे ब्लेस किए। ये जनवरी 2026 में, वो भी गुरु जी ने ऐसे बर्थडे गिफ्ट मुझे ब्लेस किए हुए हैं। मेरी बर्थडे थी उसके एक वीक के अंदर ही जनवरी में गुरु जी ने हमारा एक सरप्राइज ट्रिप अरेंज करवाया, एक सरप्राइज ट्रिप प्लान करवा दिया था हमारा, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, वही सब। एंड अनएक्सपेक्टेडली हमें न्यू दिल्ली बड़े मंदिर भी गुरु जी ने बुलाया। तो संगत जी, एक्चुअली मैं सोच नहीं सकती कि इतना सब कुछ अच्छे से फटाफट बैक टू बैक सारी सेवा मुझे मिलेगी, बट गुरु जी के ब्लेसिंग से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। तो तब मैं एक दूसरे ठाकुर जी मैं लेके आई थी, बिकॉज मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे पास एक सिटिंग लड्डू गोपाल हो, तो वो जनवरी में ही गुरु जी ने वो सेवा मुझे ब्लेस की। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही जस्ट अपनी मदर को कहा कि अब मुझे बाल राधा रानी की सेवा चाहिए। तो मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि देख, अभी ना हम मथुरा जाएंगे परसाना, तब ले लेना। एंड वैसे भी मेरी मदर का पॉइंट था कि तुझे वैसे भी तेरा जो शेड्यूल है पूरा दिन हेक्टिक रहता है, तो 10 से 11 आवर्स मिनिमम डेली अपने वर्क में बिजी रहती है, आगे तुझे और हायर स्टडीज करना है, तुम्हारी बैक टू बैक ड्यूटीज लगती है, 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूस तुम लोग वर्क करते हो। तो ऐसे में फिर अगर अच्छे से सेवा नहीं हो पाए तो थोड़ा सा सेवा अपराध लगता है। उससे अच्छा है कि जितना है उतना अच्छे से करो एंड चैंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो। वैसे मेरे मम्मी और पापा दोनों ही बड़े स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही रिलीजियस हैं, उन्हीं का देख के मैं अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स आई हूँ। मेरी मम्मी जो है वो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है, माता रानी की बहुत कृपा है मेरी मम्मी पे। एंड बट मेरी मम्मी के लिए सेवा पूजा का मतलब है कि कर्म अच्छे करो, चैंटिंग करो, 40 एंड वही सब अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा करो बट अच्छे से करो। एंड मेरे पापा खुद भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। तो हम लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि बाल राधा रानी की सेवा लानी तो है, बट वही क्वेश्चन अराइज हो रहा था
कि मेरा शेड्यूल पूरा दिन हेक्टिक रहता है, तो कहीं मुझसे अच्छे से ना हो पाए तो पाप लगता है। तो ऐसे ही पता नहीं 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया थी। उस दिन मेरे फादर ने एक्चुअली मुझसे कहा कि हमारे घर में एक कॉर्नर पे ड्राइंग रूम में एक बहुत बड़ा सा टेडी बियर है जो मोर देन हाफ वॉल के भी ऊपर जाता है, उसकी जो हाइट है वो। तो वो जब मैं 8th क्लास में थी तब मेरी मम्मी मेरे लिए लेके आई थी मेरी बर्थडे पे। तो तब से वो मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मेरी मम्मी को था कि ठीक है, अभी जब बड़ी हो जाएगी तब फेंक देंगे इसको, बट वो टेडी बियर जो है वो मैंने अभी तक रखा है। एंड मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते हैं कि अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको तू एक काम करते हैं, हम धो के किसी स्वीपर स्टाफ के बच्चे को दे देते हैं, तो वो बच्चा खेलेगा तो अच्छा है, खुश होगा, तो हमें ब्लेसिंग मिलेगी, और वैसे भी तेरे कोई काम का नहीं है। तो मैं मानती नहीं थी इस चीज़ के लिए। बट उस दिन पता नहीं क्या था, मतलब मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते हैं कि इसको फेंक दे। बट मैं हमेशा उनकी बात को टाल देती हूँ कि नहीं, मुझे तो चाहिए। बट 19 अप्रैल को पता नहीं अक्षय तृतीया थी, उस दिन मेरे पापा ने मुझे सेम चीज़ कही कि ये जो है इधर जगह रोक रहा है, काम कर, इसको ना हम डिस्कार्ड कर देते हैं, मैं अच्छे से धो देता हूँ, फिर किसी बच्चे को दे देते हैं। तो ऐसे ही मेरे मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया कि हाँ ठीक है, देना है तो दे दो, बट सामने मुझे कुछ कंपनसेट करके देना पड़ेगा। तो मैंने तो जस्ट ऐसे ही नॉन सीरियस, मतलब उतनी सीरियस नहीं थी, ऐसे ही कह दिया कि मुझे सामने कंपनसेट करके दो। तो पापा ने कहा हाँ बोल, तुझे क्या चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि मुझे ना बाल राधा रानी की सेवा लेने का मन है। तो मेरे पापा का भी वही मुद्दा था कि हाँ अभी तो तुझे वैसे भी हायर स्टडीज़ करनी है, पूरा दिन तू 10-11 घंटे तो अपने काम में ही बिजी रहती है, 2 सेवा ऑलरेडी तेरे पास है, तो अभी तीसरी तुझे क्यों लेनी है, काम कर, तू बाद में ले लेना 4-5 साल के बाद। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो चाहिए। फिर मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, चलो बात तो सही है मम्मी पापा की कि 2 सेवा तो ऑलरेडी है, अभी तीसरी सेवा में लूँ और शायद मुझसे ना हो पाए अच्छे से, तो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने गुरुजी से और कान्हा जी से, राधा रानी से प्रेयर करी कि अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ आप मुझे सेवा देना। बिकॉज मैं जनरली ऐसा सोचती हूँ कि जब भगवान हमें सेवा देते हैं तो उन्हें पता ही होता है कि हमारा क्या शेड्यूल है क्या नहीं, बट वो तभी हमें सेवा देते हैं जब वो हमसे अच्छे से करवा ले। तो मुझे उस चीज़ का उतना टेंशन नहीं था। तो फिर पता नहीं उस दिन शाम को अक्षय तृतीया के दिन मेरे फादर जैसे अपनी पूजा पाठ कंप्लीट करके आए तो मुझे कहते काम कर, तू बाल राधा रानी मंगा ले, तूने और देखी है कोई मूर्ति। तो मैंने कहा हाँ, एक मार्बल सी वाइट मूर्ति है, मुझे बहुत पसंद आई है, मैंने देख रखी है। तो पापा ने कहा ठीक है तू मंगा ले, देख वैसे भी सेवा पूजा की बात है तो मतलब अच्छा ही है, कुछ गलत नहीं है, घर में जितनी सेवा हो भगवान की उतनी पॉजिटिविटी रहती है, तो अच्छा है तू मंगा ले। तो फिर मैंने अक्षय तृतीया के दिन मैंने जो है ठाकुर जी की बाल राधा रानी की मूर्ति बुक करी एंड उसी दिन उनके मैंने कुछ कपड़े भी मंगा लिए। एंड एक्चुअली संगत जी जो अक्षय तृतीया के 2-3 दिन पहले से मुझे गुरु जी के मैसेज आते थे कि मैं ना तुझे गिफ्ट दे रहा हूँ एंड बहुत सारे ब्लेसिंग्स, सुख और ब्लेसिंग्स तुझे मिलेगी। तो मैं सोच रही थी पता नहीं क्या होगा, बट एक्चुअली हमारी बुद्धि थोड़ी छोटी होती है, मुझे लगा शायद आते जाते पापा कुछ मेरे लिए ले आएंगे, पर गुरुजी ने मुझे बाल राधा रानी की सेवा ब्लेस की, जो कहीं ना कहीं मेरी एक डीप डिजायर भी थी, एक डीप विश थी मेरी। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। संगत जी कल 27 अप्रैल थी, तो कल एकादशी भी थी, मोहिनी एकादशी। तो कल एकादशी के दिन ही मेरा मन था कि मैं बाल राधा रानी की स्थापना करूंगी। तो कल के दिन में भी मुझे गुरुजी ने इतना मतलब ब्लेस किया, सपोर्ट किया, ब्लेस किया। एक्चुअली मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, तो 2 ठाकुर जी की सेवा करनी थी, फिर बाल राधा रानी की स्थापना भी करनी थी एंड मेरे पास शिवलिंग भी है, मतलब वो शिवलिंग भी संगत जी मुझे गुरु जी ने ही ब्लेस किया है। मैं गुरु जी की संगत बनी लास्ट ईयर मई में बनी थी, मई 2025 में। तो उसके बाद गुरु जी ने ही मुझे वो शिवलिंग ब्लेस किया एंड वो भी इतना सुपर ब्लेस्ड कि 7 जुलाई को ही वो शिवलिंग की स्थापना हमारे घर हुई है। तो गुरुजी का बर्थडे था, तो मैंने उनको बर्थडे विश किया, उनके आगे दिया जलाया, फिर उसके बाद मैंने गुरुजी का जो गुरुजी द्वारा ब्लेस्ड किया गया शिवलिंग है उनकी स्थापना मैंने घर में की एंड अपना अभिषेक शुरू किया। तो तब से डेली मतलब मैं करती हूँ जल अभिषेक एंड गुरुजी से मैं सॉरी भी कहना चाहती हूँ कि बीच में मैं बहुत बार बिजी होती हूँ, उस वजह से थोड़ा स्किप हो जाता है, बट ओवरऑल मैं पहले के मुताबिक अच्छे से कर पाती हूँ शिवलिंग की सेवा। तो वो गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया था। तो मैंने सोचा कि कल मंडे है तो क्यों ना मैं पंचामृत का अभिषेक करूं एंड वैसे भी मैं बाल राधा रानी की स्थापना मुझे करनी थी, तो पंचामृत तो मैंने बनाया हुआ था अच्छे क्वांटिटी में। तो फिर कल वही बात थी कि 2 ठाकुर जी की सेवा है प्लस मेरी दूसरी सब सेवाएं हैं, और उसमें फिर मैं भोले बाबा को ऐसा होगा तो मैं सिर्फ जल अभिषेक कर दूंगी, ऐसा मैंने सोचा, बिकॉज फिर मुझे अपने वर्क पे भी जाना था। बट मैंने कहा ठीक है अभी देखते हैं, पहले इतनी सेवा तो कंप्लीट करूँ। फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे अंदर से ऐसा सोचा कि
पंचामृत मैंने बनाया हुआ है, जल अभिषेक भी, जल तो है ही मेरे पास, तो सिर्फ जल अभिषेक क्यों करना है। तो एक काम करती हूँ, मेरे सिर्फ फूल और बेल पत्र नहीं है मेरे पास, तो कोई बात नहीं, जितनी जितनी सामग्री घर में काफ़ी कुछ अवेलेबल था, तो उससे काम करती हूँ मैं ना, रुद्र अभिषेक कर देती हूँ। तो कल ये जितनी भी सामग्री मेरे पास अवेलेबल थी, तो मैंने उससे मिनी रुद्र अभिषेक करा गुरु जी की ब्लेसिंग से। एंड संगत जी कल क्या हुआ, जैसे ही मैं एक बड़े से वैसल में शिवलिंग को मैंने स्थापित किया एंड मैं रुद्र अभिषेक करने बैठी, तो संगत जी एक्चुअली क्या होता है, मैं रोज डेली जल अभिषेक करती हूँ, उसके बाद शिवलिंग को अच्छे से पोंछने के बाद इत्र लगाती हूँ एंड फिर उस पर चंदन तिलक करती हूँ। तो वो जो चंदन तिलक जो था ना, उसमें पता नहीं शिव जी की, भोले बाबा की आकृति बन रही थी, वो जो लंबी जटाई वाली होती है ना आकृति, बिल्कुल वैसी। काफ़ी लोग नहीं ऐसे स्केच बनाते हैं तो उसमें कितनी अच्छे से जटाई दिखती है भोले बाबा की, बिल्कुल वैसी। तो मैंने अपनी मदर को कहा कि आपको जटाएं दिख रही है भोले बाबा की, भोले बाबा जैसी आकृति आपको दिख रही है। तो मेरी मदर ने कहा हाँ मुझे भी दिख रही है, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मेरा भ्रम तो नहीं है, बिकॉज जनरली ऐसा होता है ना, हम जो चीज़ देखना चाहते हैं वही हमें दिखती है, दैट्स वाई। तो मुझे भोले बाबा के दर्शन हुए, वो चंदन तिलक में, जो मतलब साक्षात हमारे गुरु जी के दर्शन हो गए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है हमारे प्यारे से गुरु जी का कि कल उन्होंने रुद्र अभिषेक भी करवाया, जहाँ मेरा एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। मैं तो जल अभिषेक करके अपने वर्क पे जाने का सोच रही थी, तो गुरु जी ने रुद्र अभिषेक भी करवा दिया। एंड संगत जी कल शाम को बिना भूले गुरु जी ने मेरे से एक दिया भी लाइटन अप करवाया। गुरु जी ने मुझे कहा कि मंडे है तो एक घी का दिया ले, उसमें थोड़े तिल डाल एंड अच्छे से अपने घर के शिवलिंग के पास रख। एंड गुरु जी ने मुझे थोड़ा डांटा भी। गुरु जी ने मुझे कहा कि देख तुझे रोज शिवालय तो जाना नहीं पड़ता, यू आर सुपर ब्लेस्ड कि तेरे घर में शिवलिंग है, तो कम से कम जो बेसिक सेवा पूजा है वो तो तू अच्छे से कर, जब देखो तब भागती रहती है। तो मैंने गुरु जी से माफ़ी मांगी, सॉरी गुरु जी मुझे माफ़ कीजिए। एंड संगत जी दूसरा बहुत सारे शुक्राना सत्संग है मेरे। तो कल तो गुरु जी ने सब अच्छे से बाल राधा रानी की भी स्थापना करवा दी है, कल से राधा रानी जी, बाल राधा रानी की भी सेवा मुझे मिल गई है। तो गुरु जी का इस चीज़ के लिए अनंतम अनंतम बहुत सारा शुक्राना है, बिलियंस ऑफ टाइम गुरु जी आपका शुक्राना। एंड संगत जी मेरा दूसरा जो शुक्राना सत्संग है वो ये है, एक्चुअली ना मैंने ऐसे ही मतलब गुरु जी से मैं कह रही थी, गुरु जी बहुत दिन हो गए आप मेरे सपने में नहीं आए, आप प्लीज़ थोड़ा सपने में आया करो तो मुझे अच्छा लगता है। तो जिस दिन मैंने कहा ना, उस दिन तो गुरु जी मेरे सपने में नहीं आए, और उसके 1-2 दिन के अंदर ही मुझे ना ड्रीम में गुरु जी के दर्शन हुए। इतना प्यारा सा सीन था संगत जी, मुझे ऐसा दिखा कि सब जगह क्लाउड्स है, बीच में गुरु जी एक अच्छे से क्राउन चेयर पे बैठे हुए हैं एंड उसके पीछे ना वाइट फेदर्स लगे हुए हैं, मतलब पीकॉक के फेदर, मतलब इन शॉर्ट फेदर लगे हुए। एंड गुरु जी जो है वो सभी बच्चों को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं। एंड मैंने वो चीज़ बहुत ही डीपली फील की, मुझे दिखा है, मतलब गुरुजी मुझे नज़दीक से दिखे एंड मैंने वो पूरा जो सीन है ना वो मैंने बहुत फील किया। फिर क्या हुआ संगत जी, जिस दिन मुझे ये सपना आया ना, उसी दिन जब मैं सुबह वॉक पे गई, मतलब जनरली मैं ऐसे ही अपने सोच विचार में चलती रहती हूँ कि हाँ अभी मुझे ये काम करना है, फिर ये करना है, वो करना है, मैं पूरा दिन कुछ ज़्यादा ही ओवर स्ट्रेस हो जाती हूँ अपने वर्क को लेकर। तो ऊपर अचानक पता नहीं ऑल ऑफ द सडन मेरा जो ध्यान है वो ऊपर स्काई पे गया एंड मेरे सर के ऊपर से एक वाइट पिजन ना मतलब उड़ के गया, इतना प्यारा वाइट पिजन एंड बिल्कुल वैसे ही उसके फेदर्स एकदम वाइट, जैसे मुझे सपने में गुरुजी दिखे थे। गुरुजी एक बड़ी सी क्राउन चेयर पे थे एंड उसके पीछे सब वाइट फेदर्स लगे हुए थे, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही लगा। तो पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लग गया जैसे गुरुजी मेरे ऊपर से ब्लेस करके गए कि जब देखो तब अपने दिमाग को ज़्यादा स्ट्रेस देती है, शांति रख, सब हो जाएगा। एंड मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी जो मेरा अगला शुक्राना सत्संग है वो ये है कि एक्चुअली मुझे कुछ दिन पहले गुरुजी के मैसेज आते थे इंस्टाग्राम पे कि तेरे घर में जो मेरा पीले चोले का जो स्वरूप है उसमें मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो संगत जी एक्चुअली मेरे घर में जो दरबार स्वरूप स्थापित है ना गुरु जी का, वो उसमें गुरु जी का पीला चोला ही है। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई कि हाँ ये तो बिल्कुल मेरे लिए ही है, और फिर मैं ये मैसेज पढ़ के थोड़ा भूल भी गई। तो फिर संगत जी हुआ क्या कि अगले दिन जब मैं अपनी डेली सेवा करने गई तो मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने हाथ में लिया, अच्छे से मैं साफ सफाई कर रही थी। तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि ख्याल आया कि हाँ गुरु जी कल बोल रहे थे कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो हुआ क्या संगत जी की जो गुरु जी का जो फोरहेड है ना उसमें मुझे गुरु जी के साक्षात दर्शन हुए। जो स्वरूप है उसमें गुरु जी के फॉरहेड में मुझे गुरु जी का ही फेस दिखा। वो एक फेस है ना गुरु जी का एकदम वाइट चोले में, एकदम नज़दीक से गुरु जी का फेस इतना दिव्य लगता है, बिल्कुल वो वाला फेस मुझे गुरु जी का उसमें दिखा। तो फिर मैंने जाके अपनी मदर को भी दिखाया कि कहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो मेरी मदर ने भी मुझसे यही कहा
कि हाँ देख इसमें तो मुझे गुरुजी दिख रहे हैं, अच्छा मतलब अच्छा लग रहा है। तो हर अलग अलग एंगल से मैंने देखा, कभी ऊपर ले गई, नीचे ले गई, साइड टू साइड लेके मैंने देखा कि हाँ मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। बट वो गुरुजी के फॉरहेड में मुझे गुरुजी का फेस दिखता है। एंड मुझे ये तो 4-5 दिन पहले की बात है, बट मुझे मैं डेली देखती हूँ, जब भी मैं गुरुजी का स्वरूप साफ करती हूँ तब मुझे दिखता ही है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है मुझे दर्शन देने के लिए। एंड संगत जी, और एक बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया था। एक्चुअली मैं अपनी मदर को गरम गरम चिल्ला खिला रही थी। तो हम जब भी कुछ बनाते हैं, हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, राधे राधे नाम जप करते हैं, राधे कृष्ण वही सब एंड बनाते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, मैंने अपनी मम्मी के लिए जैसे चिल्ला बना लिया और मैं जैसे सर्व कर रही थी अपनी मदर को, तो मुझे ना एग्जैक्ट डिट्टो एकदम क्लीन एंड नीट, एकदम से क्लीन कि देख के समझ आ जाए कि ये तो ओम बना हुआ है, ऐसे मुझे ओम के दर्शन हुए। तो गुरुजी का इतना शुक्राना करना चाहूँगी मैं कि मैं चिल्ला बना रही थी अपनी मदर के लिए एंड गुरुजी ने उसमें ओम साक्षात मुझे दिखा दिया, मतलब गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, बहुत सारा शुक्राना। हिंद संगत जी, जो मेरा नेक्स्ट शुक्राना सत्संग है वो मेरी मदर का ही है। एक्चुअली मेरी मदर ने मुझसे 4-5 दिन पहले कंप्लेन की थी कि उसको बहुत चक्कर आते हैं। वो ऐसा बता रही थी कि मैं जैसे ही अपने हेड का पोस्टर चेंज करती हूँ, ऊपर देखूँ या साइड टू साइड देखूँ, तो मुझे बड़ा चक्कर आ जाता है। तो मैं बड़ी ज़्यादा चिंता में आ गई कि क्या हो गया, इतनी चक्कर क्यों आ रहा है मम्मी को। तो फिर मैं ऐसे ही सोच में पड़ गई कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हालांकि मेरी मम्मी को कोई सीवियर हेडेक वगैरह कुछ था नहीं, बट ऐसे ही मैं ज़रा आउट ऑफ ज़्यादा लव बोलूँ, उस वजह से मैं थोड़ी टेंशन में आ गई। तो मैं तो कहाँ तक पहुँच गई कि कहीं ट्यूमर तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है। हालांकि मुझे ऐसे कोई सिम्टम्स दिख नहीं रहे थे मम्मी के, बट स्टिल आई वॉज वेरी वरीड। तो मैंने फ़ौरन ही गुरुजी से जाके प्रेयर करी। गुरुजी का जो चंदन तिलक डेली हम लोग लगाते हैं, तो फिर मैंने अपनी मदर के सर पे लगाया, इतना ज़ोर से मैंने सर मेरी मदर का इतना रगड़ा मैंने फिर उसके बाद मैंने कहा अब तो 100% ठीक हो जाना चाहिए। तो अभी मैं डेली अपनी मदर को पूछती हूँ। पहले के मुताबिक मेरी मदर को जो चक्कर आते हैं वो कम हो गए हैं। अभी कभी कभी आ जाते हैं जब बहुत धूप से आती है तब, बाकी ऐसी कोई सीरियस अभी चक्कर की मेरी मदर को प्रॉब्लम है नहीं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का कि मेरी मदर की हेल्थ ब्लेस करी है, बहुत सारा शुक्राना है। संगत जी, जो मेरा अगला शुक्राना सत्संग है वो मेरे फादर का है। एक्चुअली संगत जी क्या है कि मेरे फादर जो है वो हमेशा अपने वर्क पे 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर लेके जाते हैं, बिकॉज उनको बहुत ट्रैफिक फेस करना पड़ता है रिटर्न में आते वक्त। उस वजह से वो अवॉइड करते हैं 4 व्हीलर। तो मुझे और मेरी मदर को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं ये गिर विर ना जाए, बिकॉज हमेशा मेरे फादर जो है, गलती उनकी ही है, वो बहुत ज़्यादा रफ ड्राइव करते हैं। तो मुझे था कि कहीं गिर विर ना जाए। तो जब भी 2 व्हीलर लेके जाते हैं तो हम लोग बड़ा मतलब टेंशन में आ जाते हैं। ज़रा सा भी उनको लेट हो जाए, हमारे मंत्र जब शुरू हो जाते हैं, बहुत डर लगा रहता है संगत जी। बिकॉज मेरे पापा का 2-3 बार बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें भगवान ने ही उनको बचाया है हमारे लिए, बाकी बहुत बुरी तरह उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो उस वजह से हम बड़े डर में रहते हैं। तो ऐसे मैं और मेरी मदर जो है वो गुरुजी को बता रहे थे कि गुरुजी ये पापा को ज़रा समझाइए कि 4 व्हीलर लेके जाए, बिकॉज 4 व्हीलर लेके जाएंगे तो हमको टेंशन नहीं होगा। अगर गलती से थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक्सीडेंट हो भी जाता है तो भी पापा को तो एटलीस्ट नहीं लगेगा, बिकॉज हाईवे पे टेंशन रहता है। सिटी में तो अगर कार लेके जाओ छोटा मोटा सा एक्सीडेंट हो जाए तो भी उतना लगता नहीं है। गाड़ी को ही थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो वो तो चल जाता है, बस जान नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे मैं और मेरी मदर कब के प्रेयर कर रहे थे, तो गुरुजी ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया, मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकती। एक्चुअली मेरे फादर को उनकी कंपनी की तरफ से ही बताया कि आप हमारे जो है वो सीनियर एम्प्लॉय हैं, तो अभी ना कंपनी आपको कार दे रही है, आपको ना हर एक मंथ में कुछ किलोमीटर्स बताएं, उतने किलोमीटर तक आपको कार दी जाएगी विथ ड्राइवर। तो आप आने जाने के लिए यूज़ कर सकते हो, वो भी आप पे जाता है कि आप किधर यूज़ करते हो। और आप ना यूज़ करा करो, बिकॉज क्या है फिर किलोमीटर वेस्ट हो जाते हैं ना, तो फिर हमें जो ड्राइवर अंकल होते हैं उनसे किसी और तरह से फिर हमें काम लेना पड़ता है। तो अभी मेरे फादर को कंपनी की तरफ से ही कार आती है लेने, और कार मतलब लेने भी आती है, छोड़ने भी आती है। तो मेरी तो टेंशन इतनी गायब हो गई है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि लेट हो गया तो भी चलता है, मतलब ऐसे कोई टेंशन नहीं है कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाए, वो वाली बात नहीं है। बिकॉज अंकल जी मेरे पापा का 2-3 बार इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है 2 व्हीलर पे ही कि भगवान ने ही उनको बचाया है। एक्चुअली ये 1 साल पहले की ही बात है, जब मैं गुरु जी की संगत नहीं थी, मैं तब सिर्फ ठाकुर जी की सेवा पूजा करती थी, बट ठाकुर जी ने जो उनको बचाया है एक्सीडेंट में, संगत जी एक्चुअली ठाकुर जी ने मुझे ऑन दैट टाइम बहुत बड़ी गिफ्ट दी थी। ये 31 दिसंबर 2024 की बात है। उस दिन एक्चुअली मुझे थोड़ा लेट हो रहा था अपने वर्क के लिए, तो मैं थोड़ा जल्दी निकल गई एंड मेरे पापा ने मुझे कहा तू रहने दे, मैं ठाकुर जी की सेवा कंप्लीट कर दूंगा। तो मैं डेली हमेशा रात को ही ठाकुर जी के सभी कपड़े एंड सब कुछ निकाल के रेडी रखती हूँ, ताकि सुबह में सिर्फ पहना ना हो, बिकॉज मेरी सुबह अर्ली मॉर्निंग बस आती है।
तो मैं तो सब मेरे पापा ने कहा तो मैं तो निकल गई। तो उस दिन वही मैंने कपड़े निकाले थे ठाकुर जी के, जो मैं उनको डेली रूटीन में पहनाती हूँ, और कोई मैंने ऐसे नए कपड़े ट्राई नहीं किए थे जो उनको फिट ना है। तो मेरे पापा जब ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे उस दिन मेरी जगह, तो ठाकुर जी जो है वो वस्त्र धारण ही नहीं कर रहे थे। कभी उनका एक साइड से हाथ जा रहा है तो दूसरे साइड से नहीं जा रहा, तो कभी मतलब इतनी अबनॉर्मल से पोस्चर आ रही थी जो किसी को भी समझ आ रहा है कि ठाकुर जी के कपड़े पहन क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने, मेरे पापा ने बड़ा गुस्से में मेरी मदर को कहा कि ये कैसे कपड़े निकाल के गई है, आ नहीं रहे ठाकुर जी को। तो मेरी मदर ने कहा ये तो रूटीन के कपड़े हैं, ये तो बहुत बार पहनाती है, आ जाना चाहिए। तो फिर मेरे पापा ने कहा मेरी मदर को कि तू ना एक काम कर, दूसरे कपड़े निकाल, मुझे बहुत लेट हो रहा है, वो तो आज लेट हो गया था इसको, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो मेरी मदर ने कपबोर्ड में से 2 3 4 5 6 7 अलग अलग 7 से 15 जोड़ी कपड़े ठाकुर जी के निकाल के दिए मेरी मम्मी ने। बट एक भी कपड़े ठाकुर जी पहन ही नहीं रहे थे। कभी एक हाथ जा रहा है तो दूसरा नहीं जा रहा, दूसरा जा रहा है तो वो नहीं, अगले वाला नहीं जा रहा। तो कभी पीछे से टाइट हो रहा है वो, तो आगे से अच्छे से फिट नहीं हो रहा, मतलब फिटिंग प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरे पापा कहते हैं आज हो क्या रहा है ये। तो मेरी मदर को समझ आ गया कि ठाकुर जी की कोई लीला लगती है, शायद ठाकुर जी चाहते हैं कि ना पापा का टाइम वेस्ट होना चाहिए, अभी पापा के लिए समय ठीक नहीं है। तो संगत जी वो 31 दिसंबर 2024 की बात है ये। मेरे पापा जैसे तैसे कपड़े सेवा कंप्लीट करके कपड़े बना के घर से निकले एक्टिवा लेके। उस दिन भी मतलब उनका हमेशा का है वो एक्टिवा लेके ही जाते हैं। तो एक 6 मतलब जैसे 4 रास्ते होते हैं उसके जगह 6 डाइवर्जन हो रहे थे। एक रास्ता है, बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट है, एंड हमेशा वहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो वहाँ से 6 डिविजन्स हो रहे थे। तो एक रॉन्ग साइड से बहुत तेज़ी से एक कार आई एंड मेरे फादर को इतना ज़ोर का हिट करके गई कि मेरे फादर पूरा गोल घूम के पता नहीं कहाँ जाके गिरे। एंड मेरे फादर ने मुझे बताया जब मैं गिरा था तब मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैं बच कैसे गया, बिकॉज एक बहुत स्पीड में एक कार आ रही थी। एंड ऑब्वियसली कार की स्पीड थी थोड़ी सी, तो वो अभी रोक तो नहीं सकते, बिकॉज ये जो है वो एग्जैक्ट सिटी एरिया में ये इंसिडेंट नहीं हुआ था पापा के साथ। तो सामने से कार भी बहुत तेज़ी से आ गई थी एंड आस पास के सब लोग ऐसा ही समझ रहे थे कि मेरे फादर जो है उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो सब लोगों को था कि कोई एक जना जो है वो एम्बुलेंस को बुलाए ताकि अंकल को लेके जाए। तो बिकॉज इतना जोर के गिरे थे किसी को भी लगेगा कि अंकल बहुत सिवियरली इंजर्ड हुए होंगे। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन कान्हा जी ने, एंड कान्हा जी के रूप में हमारे गुरु जी ने, बिकॉज गुरु जी से हम बाद में कनेक्ट हुए पर गुरु जी तो पहले से कनेक्टेड होते हैं हमारे साथ। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे फादर को सिर्फ अपनी राइट हैंड की छोटी उंगली पे चोट आई थी, जो सिर्फ मैंने 3 से 4 दिन ही उनका ड्रेसिंग किया, उसमें वो ठीक हो गए। बट गिरे इतने भयंकर थे एंड आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे फादर जहाँ गिरे थे एंड मेरे फादर का जहाँ हाथ पड़ा था उसके जस्ट कहते हैं ना सिर्फ 2 फिंगर की दूरी पे ही कार ने आके अपना ब्रेक लगाया। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना डिवाइन इंटरफेरेंस था उस दिन। और मेरे पापा ने मुझे यही कहा कि जब मैं गिरा था तब मुझे यही लगा कि शायद आज मैं नहीं बचूंगा। एंड उसके एग्जैक्ट उसके बाद के ही वीक में मेरी बर्थडे भी आने वाली थी। तो संगत जी गुरु उस दिन कान्हा जी ने इतना ब्लेस करा, तो तब से तो आज तक मुझे हमेशा डर लगा रहता है मेरे फादर को लेके कि कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। एंड उस दिन मेरे फादर इतना गिरे, उसके बाद भी मेरे फादर को कोई चोट नहीं आई। मुझे मेरी मदर को था कि MRI करा लेते हैं एक बार, बिकॉज काफ़ी बार हेड इंजरी होती है। बिकॉज मेरे पापा ने खुद कहा कि इतना जोर का मेरा सर टकराया है कि बहुत खटक से आवाज़ आया, तो हम लोग तो बहुत डर गए थे। बट उस दिन कान्हा जी ने एंड कान्हा जी के रूप में गुरु जी ने मेरे पापा की बहुत रक्षा की, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है। एंड संगत जी मेरा जो नेक्स्ट शुक्राना सत्संग है वो भी मेरे फादर का ही है। एक्चुअली बगलामुखी माँ मेरे फादर को बहुत ब्लेस किया हुआ है, बगलामुखी माँ ने। तभी 24 अप्रैल को बगलामुखी जयंती थी। तो संगत जी हुआ क्या कि श्री मंदिर ऐप है, तो श्री मंदिर ऐप की बहुत एडवर्टाइजमेंट आती है। तो मैं तो जनरली उतना सीरियसली मैं नहीं लेती थी। आई वॉज लाइक कि हाँ ये लोग जस्ट ऐसे ही फ्रॉड करते होंगे, मैंने ऐसा सोचा था। तो हुआ क्या कि उस दिन मेरे पापा ने मुझे कहा कि एक श्री मंदिर ऐप है ना, वो ऐसे बुकिंग्स लेते हैं। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, बिकॉज क्या हुआ था संगत जी, गढ़ मंदिर ऐप भी है ऐसी सेम श्री मंदिर जैसे। तो उसमें मेरे साथ थोड़ा सा फ्रॉड हो गया था। मैंने बहुत टाइम पहले, मतलब 1 साल ही हुआ, मैंने आम्बूबाची मेला आता है ना माँ कामाख्या का, उसमें मैंने एक दीपदान बुक करवाया था। तो उसका तो वीडियो वगैरह मुझे सब अच्छे से उन्होंने भेजा। फिर उसके बाद जब मैंने जगन्नाथ यात्रा एंड दूसरे 1-2 ओकेशन पे मैंने बुकिंग करवाई तो उसका मुझे कोई वीडियो नहीं भेजा। एंड मेरे जब मैंने मैसेज करा तो उसका मुझे
मुझे रिप्लाई भी नहीं दिया। तो मैं तो समझ गई कि अभी ये सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, जब हम फिज़िकली जाएँ और कुछ चढ़ावा चढ़ा दें वही अच्छा है। तो मैं तो ये सब चीज़ में नहीं मानती थी। पर मेरे पापा ने मुझे कहा कि देख तो एक बार श्री मंदिर है, मुझे देखना है यार। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अभी आपका मन है तो मैं आपको मना नहीं करूँगी। मैंने कहा अभी वो इतना मन से कह रहे हैं तो कहाँ ही मैं बीच में ना बोलूँ। तो फिर उसमें बगलामुखी हवन था, उसमें 21 kg लाल मिर्च का कुछ था हवन उसमें। तो मेरे पापा ने मुझे ऐसे ही कह दिया कि एक काम कर कि तू ना मेरा उसमें बुकिंग करवा ले। मैंने कहा कि पर उतना मतलब वी आर नॉट श्योर कि सही है कि गलत है। पापा ने कहा कोई बात नहीं, हम तो भगवान के नाम पे हम लोग बुकिंग करवा रहे हैं ना, अब हम बगलामुखी माँ के चरण में हम अर्पित कर रहे हैं, ऐसा समझ ले, तो बुकिंग करवा दे। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऑल ऑफ द सडन पता नहीं, हम तो ये चीज़ में मानते ही नहीं, बट शायद गुरुजी की ब्लेसिंग थी, गुरुजी करवाना चाहते थे, ऐसा ही होगा। तो फिर मैंने उसमें मेरे पापा के नाम से मैंने बुकिंग करवाई बगलामुखी हवन पूजा में। एंड उसके बाद एक्चुअली मैं शुक्राना सत्संग सुन रही थी, तो उसमें भी एक आंटी जी बता रहे थे कि बगलामुखी जयंती के दिन उन्होंने भी अपने घर में कुछ लाल मिर्च का हवन करा था। तो फिर मैंने वो सेम चीज़ अपनी रिलेट करी मेरे पापा के साथ। तो मुझे लगा हाँ शायद गुरुजी की ही ब्लेसिंग होगी है। तो गुरुजी के ब्लेसिंग से बगलामुखी माँ की भी ब्लेसिंग्स मेरे पापा को मिली। एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं हमारा, इतनी सब अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे साथ करवाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ हम करेंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना है। एंड संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी एंड गुरुजी के ब्लेसिंग से उनकी अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। सत्संग शेयर करने में, रिकॉर्ड करने में कुछ भी मुझसे मिस्टेक हुई हो तो मेरे प्यारे गुरुजी एंड संगत जी मुझे माफ़ करें। एंड अब हम गुरुजी के पावन मंत्र जाप गुरुजी के पावन मंत्र जाप से हम सत्संग को विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा, लव यू। संगत जी, जय गुरु जी। हमेशा याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, गुरु जी आपके साथ हैं। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब पूरे ध्यान और भाव से सुनते हैं चुमकी आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी ही आवाज में। गुरु जी कहते हैं, बेटा रोज शुक्राना किया करो, तुम्हारी हाजिरी मेरे पास लग जाती है और आने वाली परेशानी पहले ही हट जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा आज 26 अप्रैल 7:35, 19:36 और पूरा चार्ज है बाबा। बाबा मेरे, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष वारंडे में बैठ के साझा कर रही हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी। आज रविवार है बाबा, हमारे सूर्य देव का वार, और आपका वार तो रोज ही होता है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कि हर दिन हम टूटते हैं रात को, फिर सुबह आप नई आस लेके जगाते हैं। मुझे शिखा आंटी का ही सब बात याद आता है। आज जो सत्संग, अमृत वर्षा ब्लेसिंग्स सब बदल गया। जो विपिन अंकल की आवाज में शेर है, उससे तो हमें ऐसा लग रहा है कि बाबा ही हमें सब सत्संग बता रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपकी सब बेटियां
आपके आस में फिर सुबह उठती हूँ कि हमारे साथ हमारे बाबा हैं। बाबा मेरे, आज मैंने कल्पना आंटी का सत्संग सुना। हमारी आंटी जी इतना उम्र भी हो गया है, बहुत भावुक हो गई थी, एकदम से टूट गई हैं गुरु जी। आप ही उनको संभालिए और आप ही उनको उतारिए बाबा। हम बस बाबा, आप प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो बाबा, लेकिन आप हैं। सब समय एहसास है बाबा, सब समय एहसास है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज ऐसे ऐसे आपने सत्संग सुनवाए और दोपहर को ही मुझे टाइम मिला बाबा। सब पूजा पाठ, खाना, दोपहर का खाना सब होके गुरु जी। नेट बहुत स्लो हो गया था गुरु जी, तो बेटे के साथ वो क्या कौन सा प्लान है तो उसको ही बोला था बाबा। तो कुछ तो वो लोग ने ठीक किया, उसके वजह से सब नेट बंद हो गया था। फिर से पूछ के बेटे से हस्बैंड ने कहा कि कैसे क्या चालू करें। बाबा भूल जाती हूँ, दिमाग में बहुत तरह का बात रहता है। अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आप हमें फिर भी चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। जो अवस्था मेरा आज मार्च से पहले से हो रहा है बाबा, आपकी कृपा से हम चले जा रहे हैं, आपके पीछे पीछे चले जा रहे हैं गुरु जी। आप जैसे जहाँ हमें ले जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं बेटा मेरे, जो भी आपका कर्म है उसको कटवा लीजिए। सबका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और आप कर्म कटा रहे हैं, सबके कर्म को कटवा रही हूँ। हस्बैंड ने ऐसा हाल बेहाल किया कि कहीं के नहीं रह गए बाबा। यंग रहते तो थोड़ा दौड़, तब आलस का बात नहीं है, दौड़ के झाँप के सब काम कर लेते हैं। और हस्बैंड मेरे एक चीज को ख्याल करते हैं और एक चीज को भूल जाते हैं बाबा। तब भी गुरु जी उनका चरखा चले जा रहा है, ये एहसास करके वो करते हैं बाबा घर में काम। कोई उपाय नहीं है बाबा। मैं अपने छोटे का सेवा में लगी रहती हूँ, जो भी सुबह नाश्ता पानी में जो भी जो पार्टी के साथ लगे रहना वो करती हूँ। आपका निरंतर शुक्राना है गुरु जी। इस हाल में भी आप मुझे खाने को दे रहे हैं, सर पे छत दिए हैं। दर दर भटकना नहीं पड़ रहा है बाबा। बाबा मेरे, आप हमें नहीं संभालेंगे तो मैं अपने दोनों बच्चों को किस तरह से क्या कर पाऊंगी गुरु जी। मुझे तो बड़े से ज्यादा छोटे का चिंता है, क्योंकि बाबा एकदम छोटा शिशु है वो अभी। मेरा गोपाल है, मेरा लड्डू है, उसके बिना बाबा मैं अपने आप को बहुत लोनली फील करती हूँ। क्योंकि गुरु जी मेरे बहुत अकेले हो जाती हूँ बाबा। मेरे हस्बैंड का यदि कान से मशीन उतरा तब तो उनको बोलो या ना बोलो बाबा एक बराबर होता है। ये भी मेरे कोई कर्म है बाबा, ये भी मेरे कोई कर्म है। बच्चे को लेके कम से कम बहली रहती हूँ कि हाँ अपने आप को बहला लूँ फुसला लूँ। कभी उसको पढ़ाना, कभी वो नहा रहा है उसको ख्याल करूँ नहाने में। बदमाश है बाबा, उसका क्या अभी से बचपना छीन लो गुरु जी। 5 साढ़े 5 साल का हुआ है बाबा, वो भी नहीं हुआ बाबा, अप्रैल महीना जून में हो। बाबा उसके इस जन्म में उसकी तकदीर में फिर से कुछ
नहीं हो, पता नहीं क्या कर्म है जो आपने उसे मेरे गोद में डाल दिया। मुझे नहीं मालूम था बाबा कि मेरे इतने इतने विकट परिस्थिति आएंगे। न चीजों को घोट पा रही हूँ, न उगल पा रही हूँ गुरु जी, न बड़े बेटे के बारे में निंदा कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही बाबा। मैं जानती हूँ कि वो जो भी दिशा पकड़ा है बहुत वो मुझे बाध्य कर रहा है कि जो नहीं करना चाहिए वो भी मैं करूँ। अब बाबा तापसी आंटी को मैं क्या बोलूँ? एक गरीब को बच्चा मेरा बिना खाए पिए मर जाएगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अभी भी आप हमें ढांढस बंधाए जा रहे हैं। हमारे विपिन अंकल के आवाज़ में तो हमें ऐसा ही लग रहा था कि हम शायद बाबा के पास ही पहुंचे हुए हैं और बाबा के सामने समक्ष शिव के चरणों में बैठे हुए हैं और सारे सत्संग को सुन रहे हैं। बाबा, आपकी बेटियां बहुत मजबूत है, लेकिन कभी कभी मन बहुत कमजोर हो जाता है गुरु जी। तब भी बाबा पहले से बहुत अपने आप को संभाल। कहने को हम रोज मरते हैं और रोज जीते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। कल बच्चे को थोड़ा घुमा के लाई थी गुरु जी, क्योंकि वो पगला गया था घर में, वो इतना गर्म इतना गर्म। आज तो तब भी बाबा शाम के समय थोड़ा मौसम बेटर है, बारिश नहीं है, तब भी थोड़ा बेहतर है। रास्ता में कहीं जाने लायक नहीं है बाबा, कोलकाता में वोट की वजह से। आज हमारे पीएम साहब आने वाले हैं, आने वाले थे जब मैं निकली थी कि जाए फूल फूल वगैरह लेके आऊँ, तो बाबा मेरे सब शॉप वगैरह सामने का जो फुटपाथ का शॉप है सब बंद कर दिया गया था। मैंने फूल वाला को कहा मैं तुम्हें पैसा दे के जा रही हूँ, यदि भैया आएंगे अभी तो ले लेंगे, नहीं तो कल सुबह ही आएंगे। तो खैर बाबा, वो लोग जान पहचान वाले हैं, कल दे देंगे गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। कोई कोई इंसान तो धोखा दे के भी उस चीज को मानता नहीं है, और कोई कोई इंसान बाबा बिना कुछ दिए भी आपके साथ वफादारी निभाता है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, शुक्राना है। बाबा मेरे, मैं इस बात से डरती हूँ कि पता नहीं मेरे बड़े बेटे के कर्मों में क्या है। वो कितना हद तक अपना कर्मा कटिंग करते रहेगा गुरु जी। पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ बाबा, पर जिस तरह का सब गतिविधि देख रही हूँ, मुझे तो फिर से वही आसार नजर आ रहे हैं। उसके अपने लाइफ में अपना कुछ बोल के कुछ है ही नहीं गुरु जी। सबकी खुशी के लिए मतलब क्या, जो भी लड़की उसकी जिंदगी में आएगी उसके लिए वो सब कुछ करते रहता है, इतना समर्पित हो जाता है बाबा कि अपने आप को भूल जाता है गुरु जी। बाबा मेरे, पता नहीं मैं किस हद तक सही हूँ किस हद तक गलत हूँ, क्योंकि पहली बारी जो देख चुकी हूँ बाबा, इसलिए डर लगता है गुरु जी। खैर मैं जानती हूँ बाबा आप हैं, ये मेरे सोचने का काम नहीं है, ये आपके सोचने का काम है। फिर भी माँ एक कहाँ तक सोच सकती है गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। आके बच्चे को थोड़ा मैथ्स और इंग्लिश, वो मिस ने मैम ने लिखाने को बोला है कि उसको राइटिंग नहीं सीखेगा जब तक तो कुछ नहीं कर पाएगा, वही करा रही थी गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। बच्चे को भी आपने इतना सबूरी दे दिया है, कुछ चीज का डिमांड नहीं कर रहा है, कोई चीज का मांग नहीं कर रहा है। खाने में सिर्फ बाबा चावल ही खाता है, थोड़ा मक्खन डाल दो खा लेगा।
पता नहीं कैसे बाबा, उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। मुझे अब प्रतीत होता है कि मैंने अपने बड़े बेटे को भी शायद इस तरह से इंसान बनाया होता, सब कुछ लैविशली मिल गया, इसलिए आज माँ बाप को कोई कदर नहीं है गुरु जी। जितना कर रहा है बाबा उसके हिसाब से वो बहुत सही है। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा कि कम से कम उतना भी कर रहा है। इसके लिए भी हम उसे सिर्फ उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं गुरु जी। तो अब की बारी जो भी उसको मिले, फ्रूटफुल मिले, अच्छा मिले। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, शुक्राना शुक्राना। अब हमें अपने चरनी से नहीं लगा के रखिए गुरु जी। हम आपके पीछे पीछे आपके आदेश अनुसार चलते रहेंगे गुरु जी। बस मेरे बाबा, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम दे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, सोई विधि रहिए। जय जय गुरु जी।